नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका नीतू नेगी। बच्चों, आज हम कक्षा 5 का हिंदी की पुस्तक मधुरिमा से पाठ 2 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है मन का दर्पण। बच्चों, जानते हैं कि इस पाठ के अंदर क्या है। मनुष्यों की भांति पशु भी भावनाओं के वशीभूत होते हैं। बच्चों, जो जैसे मनुष्य होता है, जो इंसान होता है, उन्हीं की तरह जो है पशु भी क्या होते हैं, प्रेम, घृणा, जलन, इन सब भावनाओं के जो है वशीभूत होते हैं। उनमें भी अभिमान यानी गर्व होता है। इस कहानी में जो है सफ़ेद गाय का अपने रंग रूप के अभिमान में काली गाय का बैरी बन जाना और अन्य पशुओं के साथ तनावपूर्ण व्यवहार करना इसी बात का परिचायक है। इसमें एक सफ़ेद गाय होती है, काली गाय होती है। जो सफ़ेद गाय होती है वो अपने आप को काली गाय से ज़्यादा जो है अच्छा समझती है, ज़्यादा बेहतर समझती है और वो सोचती है कि मैं काली गाय से ज़्यादा और बाकी पशुओं से, बाकी जो काले रंग के पशु हैं या जो भूरे रंग के पशु हैं, उन सबसे ज़्यादा बेहतर हूँ अपने रंग के कारण। ठीक है, तो बच्चों अब मैं पठन करती हूँ पाठ का, उसके बाद फिर आपको उसके बाद ही और साथ साथ ही उसके मैं आपको अर्थ भी समझाते जाऊँगी। ठीक है। एक किसान के पास 2 गायें थी। एक किसान के पास 2 गायें थी। एक इतनी काली जितना कोयला, दूसरी इतनी सफ़ेद जितना संगमरमर। परंतु सफ़ेद गाय को यह नहीं पता था कि वह सफ़ेद है और काली गाय को यह पता नहीं था कि वह काली है। तो बच्चों, एक किसान था जिसके पास की 2 गायें थी, जो कि एक काली थी और एक सफ़ेद रंग की थी। तो दोनों में से एक भी गाय को ये पता नहीं था कि उसका रंग जो है कौन सा है। ठीक है, क्योंकि जो जानवर होते हैं वो रंग के बारे में थोड़ा कम जानते हैं। एक दिन सायंकाल जब दोनों एक झील पर पानी पीने गईं तो झील के निश्चल पानी में दोनों ने अपनी अपनी परछाई देखी। काली गाय दोनों के बीच अंतर को नहीं समझ सकी, जबकि सफ़ेद गाय ने दोनों में रंगों के अंतर को समझ लिया। अब क्या हुआ, एक दिन दोनों गायें झील में पानी पीने के लिए गई। झील में क्या होता है, पानी जो है ठहरा हुआ जैसा लगता है ना, तो वहाँ पे आप लोग अपनी परछाई, अपना चेहरा भी देख सकते हैं। तो क्या हुआ था, दोनों ने अपने जो है उसमें परछाई देखी, अपना चेहरा देखा दोनों ने। तो काली गाय तो जो है नहीं समझ सकी कि हम उनका रंग कैसा है, लेकिन जो सफ़ेद गाय थी उसने दोनों के रंग के अंतर को समझ लिया कि वो सफ़ेद गाय है और वो काली गाय है। उसी दिन से उसके हृदय में काली गाय के प्रति घृणा पैदा हो गई। उस दिन से क्या किया उसने, उसके मन में जो है काली गाय के प्रति नफ़रत पैदा हो गई। उसने सोचा कि अरे ये तो काली है, मैं तो सफ़ेद हूँ, मैं ज़्यादा बेहतर हूँ, ऐसा सोच के अब वह उससे अलग अलग रहने लगी। वह चरागाह में भी उसके साथ नहीं जाती थी। चरागाह क्या होता है, जहाँ की पशु चरते हैं, यानी घास चरते हैं जहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या करने लगी काली गाय, वह चरागाह में भी उसके साथ नहीं जाती थी। एक ही तबेले में, तबेला होता है जहाँ पे पशु बांधे जाते हैं, उसको तबेला बोलते हैं। ठीक है, तो एक ही तबेले में उसे एक साथ बांधा जाना भी अच्छा नहीं लगता था। अब उसको क्या होता था, सफ़ेद गाय को उन पशुओं के साथ भी एक साथ बांधा जाना भी उसे अच्छा नहीं लगता था। उनके साथ उनको रहना ही अच्छा नहीं लगता था। यहाँ तक कि एक ही बाल्टी में से वह पानी भी नहीं पीना चाहती थी। अब तो वह उसकी आवाज़ का उत्तर भी नहीं देती थी। वह अब अपने समान किसी को भी नहीं समझती थी। वो अपने जैसा जो है किसी को नहीं समझती थी, इतना उसमें अभिमान आ गया था। उसके बाद क्या हुआ, किसान के यहाँ अन्य जानवरों को भी पता चल गया था कि सफ़ेद गाय अब उनके प्रति इतनी दयालु नहीं रही। बाकी जानवरों को भी पता चल गया था कि अब उसका व्यवहार जो है उनके प्रति बदल चुका है, यानी सफ़ेद गाय का जो व्यवहार था वो बाकी जानवरों के प्रति बदल गया है। किसान के होरी नामक घोड़े और स्वीटी नामक कुत्ते का तबेले में आना उसे पसंद नहीं था। अब किसान का होरी नामक घोड़ा जो काले रंग का था और स्वीटी नामक कुत्ता वो भी काले रंग का था, उनका जो है तबेले में आना भी उसे पसंद नहीं था। चितकबरे बैल, भूरी बकरी और काली बिल्ली का भी उसे
का भी अधिक स्वागत नहीं होता था। अब वो क्या करती थी, पहले तो उन सबको वो प्यार करती थी, अब क्या करती थी वो कि जो चितकबरा बैल था और भूरी बकरी और काली बिल्ली थी, उनका भी जो है वो अधिक स्वागत नहीं होता था। सभी इस परिवर्तन से हैरान थे और उन्हें यह बुरा लग रहा था। सभी क्या कर रहे थे, इस परिवर्तन से, उसके इस बदलाव से हैरान थे कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रही है। वह गाय अभिमान के कारण यानी घमंड के कारण अपने अकेलेपन में ही विशेष प्रसन्नता महसूस करती थी। अब वो क्या करती थी, अकेले अकेले रहना पसंद करती थी और अपने ही साथ के जो सफ़ेद रंग के जानवर होते थे उनके साथ बातें करना, उनके साथ रहना उसे पसंद था। और बाकी काले, भूरे, चितकबरे, इन सब रंगों से वो नफरत करने लगी थी। वे कोमल नज़रें जिनके लिए उसकी जाति प्रसिद्ध है। कोमल नज़रें यानी कि प्यार भरी नज़रें जो होती हैं, गाय क्या होती है, प्यार भरी नज़रें होती हैं गाय की, जिसके लिए वो प्रसिद्ध होती है। तो अब वो क्या हो गई थी, नज़रें कठोर हो गई थी, यानी वो अजीब टाइप से देखती थी थोड़ा। स्वीटी के सो जाने पर वह खेत में रहने वाले सफ़ेद खरगोश से देर रात तक बातें करती थी। जब वो जो कुत्ता था स्वीटी, उसके सो जाने के बाद वो क्या करती थी, खरगोश सफ़ेद रंग का होता है इसलिए वो खरगोश से बहुत देर तक बातें करती थी रात को। काली गाय को उसके व्यवहार से शंका होने लगी। अब जो काली गाय थी उसको शक होने लगा, संदेह होने लगा कि ये इसका व्यवहार अब बदल गया है सफ़ेद गाय का। फिर क्या हुआ, एक दिन दोनों के बीच भयानक झगड़ा प्रारंभ हो गया। अब जब उसका व्यवहार बदल गया तो दोनों के बीच क्या हुआ, भयानक झगड़ा हो गया, जिसने एक खुले युद्ध का रूप ले लिया। तेज सिंहों के आक्रमण से दोनों के शरीर से खून टपकने लगा। अब दोनों के बीच, सफ़ेद गाय और काली गाय के बीच झगड़ा प्रारंभ हो गया और दोनों ने एक दूसरे को सींगे मारना शुरू कर दिया। तो सींगों से खून टपकने लगा। यदि समय पर किसान उनकी लड़ाई समाप्त करवाने नहीं पहुंचता तो भयानक परिणाम हो सकता था। जब सफ़ेद गाय ने काली गाय का बहता हुआ खून देखा तो उसे बहुत सदमा पहुंचा। अब जब सफ़ेद गाय ने काली गाय का खून देखा तो उसे क्या हुआ, सदमा पहुंच गया। उसके दिल पे चोट लग गई कि उसने सोचा कि इसका खून तो मेरी तरह है बिल्कुल। उसने देखा कि काली गाय का खून का रंग भी उतना ही लाल था जितना उसका अपना। अब उसने क्या सोचा, वो तो पहले सोच रही थी कि अरे मेरा तो बहुत ही अच्छा होगा, मेरा दूसरे रंग का होगा, ये सोच रही थी। लेकिन जब उसने देखा उस गाय का भी खून वैसे ही है, लाल है, उतना ही लाल है जितना कि उसका, इससे उसे अपने घाव की अपेक्षा अधिक पीड़ा महसूस होने लगी। अब ये सोच के उसको, जितना उसको चोट लगी थी और जितना उसको दर्द हो रहा था उन घावों से, उससे भी ज़्यादा उसको अपने दिल में दर्द हो रहा था। ऐसा सोच के जब उसने देखा कि दोनों का खून का रंग एक ही है। अगले दिन दूध दोहने के समय सफ़ेद गाय को फिर से सदमा पहुंचा जब उसने देखा कि काली गाय का दूध भी उतना ही सफ़ेद था जितना कि उसका अपना। अब दूसरे दिन उसने इस अंतर को वो धीरे धीरे समझने लगा था और सब कुछ ऑब्ज़र्व कर रहा था वो कि क्या है। तो दूसरे दिन जब वो उसने देखा कि किसान जो है गाय का दूध दुह रहा है और जो काली गाय थी उसका दूध भी उतना ही सफ़ेद है जितना कि उसका दूध सफ़ेद है, तो इससे उसे और ज़्यादा सदमा पहुंचा। एक दिन नगर से एक ग्राहक गाय, बैल, बकरी आदि जानवर खरीदने आया। एक दिन क्या हुआ, नगर में एक ग्राहक जो है खरीदता और बेचता है, ठीक है। तो उसको ग्राहक मतलब होता है कि जो खरीदने के लिए आता है। तो वो क्या करने लगा, जानवरों को खरीदने के लिए आया। किसान दोनों गायों की पिछले दिनों वाली लड़ाई से बहुत चिढ़ा हुआ था। अब जो किसान था वो क्या हुआ था, उन्होंने लड़ाई करी थी, वो लड़ रहे थे आपस में, तो इसलिए वो चिढ़ा हुआ था। तो उसने ग्राहक से कहा कि मेरी गायें कलेशकारी होते जा रही हैं, तुम इनमें से एक को ले जाओ ताकि दूसरी के पास लड़ने का कारण ही शेष न रहे। तुम कौन सी गाय लोगे, काली या सफ़ेद? अब जब वो झगड़ा करने वाली बनती जा रही थी तो किसान ने क्या किया, तो उस ग्राहक से कहा कि तुम इनमें से किसी एक गाय को ले जाओ, काली या सफ़ेद को। तो अब क्या हुआ, जो व्यापारी था, व्यापारी होता है जो खरीदता और बेचता है किसी भी चीज़ को, ठीक है, तो उसको व्यापारी कहते हैं। तो व्यापारी ने उत्तर दिया
रंगों में अंतर की वजह से मेरे यहाँ कीमत में कोई वृद्धि नहीं होती है। उसने कहा कि जो रंग होता है, जो कलर होता है, उसकी वजह से जो है मेरे यहाँ कीमत में कोई वृद्धि नहीं होती है। बाकी जो क्वालिटीज़ हैं उसकी, कि वो कितना ज़्यादा दूध देती है, कितना कम दूध देती है, इस वजह से जो है या फिर इससे जो है कीमत में वृद्धि या घटाव होगा, रंगों की वजह से कुछ नहीं होगा, ये उसने कहा। तो ये बात जो है सफ़ेद गाय ने सुन ली। सफ़ेद गाय यह सुनकर और भी स्तब्ध रह गई। उसे अपने रंग रूप पर जो अभिमान था वो क्या हुआ, चकनाचूर हो गया, यानी टूट गया। उसे बहुत ज़्यादा अभिमान था कि मैं तो सफ़ेद हूँ, मैं ज़्यादा बेहतर हूँ, ये वो सोचती थी। वह समझ गई कि न खून में, न दूध में और न ही रंग में कहीं भी वो काली गाय की अपेक्षा बढ़िया सिद्ध नहीं हुई। व्यापारी उसकी बेहतर सफ़ेद चमड़ी के प्रति कोई विशेष ध्यान देता हुआ प्रतीत नहीं हुआ। मतलब व्यापारी को ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था कि अरे वो सफ़ेद है तो वो ज़्यादा बेहतर है, ऐसा वो कुछ भी नहीं सोच रहा था। वो ऐसा विशेष ध्यान देता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा था। झील के दर्पण ने उसकी काली साथिन और स्वयं के बीच अंतर स्पष्ट कर दिया था। जब उसने झील के पानी में देखा था अपने आप को और काली गाय को, तो उस समय क्या किया था, अंतर उसने समझा था अपने और काली गाय में। लेकिन अब एक दूसरे से अलग होने का समय आया तो उसे दोनों में समानता दिख रही थी। अब लेकिन उसे समझ में आ गया था कि हम दोनों में तो कोई विभिन्नता है ही नहीं, कोई हम दोनों भिन्न नहीं हैं, हम दोनों तो समान ही हैं, बस सिर्फ रंग का ही अंतर है। तो वही खून, वही दूध और अंत में वही एक जैसी मौत। उसे इस बात का भय भी सता रहा था कि ग्राहक उसे कैसे रखेगा। अब उसे समझ में आया था कि हम दोनों तो एक ही जैसे हैं, लेकिन अगर मुझे या किसी को भी हमें जो है ग्राहक ले गया, फिर वो हमें कैसे रखेगा, इस बात का भी उसे डर जो है सता रहा था। क्योंकि बहुत से जो होते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो निर्दयी होते हैं, जानवरों पर अत्याचार करते हैं, जानवरों को मारते हैं। लेकिन जो जिसके वहाँ रह रहा था, वो जिस किसान के वहाँ, वो बहुत उसको प्यार से रखता था। तो अब वो सोच रहा था कि कहीं दूसरी जगह जाकर उस पर अत्याचार ना हो। तो इस बात का भी उसे डर सता रहा था। फिर क्या हुआ, सफ़ेद गाय भागी भागी गाय के तबेले में गई और काली गाय से कहने लगी। अब क्या किया उसने, वो भागी भागी गाय के तबेले में गई काली गाय के पास और कहने लगी कि बहन, हम दोनों में से किसी एक को मालिक आज बेच देगा और हम अलग हो जाएंगे। अब मेरे मन के दर्पण ने स्पष्ट कर दिया है कि मेरे और तुम्हारे बीच कोई अंतर नहीं है। अब उसे समझ में आया था कि उन दोनों के बीच कोई अंतर नहीं है। फिर आपस में लड़ाई झगड़ा किस लिए, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। उसने कहा कि अब मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, मुझे समझ में आ गया है, इसलिए लड़ाई झगड़ा कैसा, अब हम मिलजुल कर रहेंगे, मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहती। इन बातों को सुनकर काली गाय का मन पिघल गया। अब जब उसने इस तरह से विनती करी, इस तरीके से उसने समझाया, तो काली गाय का मन जो है पिघल गया। उसने भी एक ही पल में उसकी सारी निर्दयता यानी कठोरता भुला दी और उसे क्षमा कर दिया, यानी उसे माफ़ कर दिया। उसने अपनी गर्दन से सफ़ेद गाय को रगड़ा, यानी जब जो जानवर होते हैं वो जब अपना प्रेम प्रदर्शन करते हैं, प्रेम दिखाते हैं, तो वो एक दूसरे को हल्के से काटना, हल्के से ऐसे ऐसे रगड़ना अपने मुंह से, ये सब कुछ करते हैं ना। और दोनों मिलकर किसान की झोपड़ी के पास गई तथा एक ही तान का मतलब होता है सुर, यानी आवाज़ में, एक ही तान में आवाज़ लगाकर उसे जगाया। मतलब दोनों एक ही सुर में जो है बोल रहे थे और किसान को जगाया। यह देखकर किसान को हैरानी और खुशी दोनों हुई। उसने उन्हें अपने समीप लाते हुए प्यार से कहा, मैं तुम दोनों को बेचने नहीं जा रहा हूँ। अब उसने कहा कि मतलब उसने ये सोचा कि ये तो दोनों जने प्यार से रह रहे हैं, तो अब उसने कहा कि मैं तुम दोनों को बेचने नहीं जा रहा हूँ, जिससे कि वो दोनों बहुत खुश हुए, सफ़ेद गाय और काली गाय। अब तो क्या है बच्चों,
इससे हमें क्या संदेश मिलता है इस कहानी से कि अपने रंग रूप का अभिमान नहीं करना चाहिए। रंग रूप के आधार पर कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता है। तो मनुष्यों में भी आपने देखा होगा कई लोग जो है काले होते हैं, सांवले होते हैं, कोई उनमें जो है कोई दिखने में ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, कोई बहुत सुंदर होता है, कोई किसी का नाक नक्शा चेहरे की बनावट बहुत ज़्यादा आकर्षक और बहुत सुंदर होती है, किसी का की नहीं होती है। लेकिन जिसकी नहीं होती है, जो सांवले रंग के होते हैं, जो काले रंग के होते हैं, उनमें भी बहुत सी क्वालिटीज़ होती हैं, बहुत सी जो है विशेषताएं होती हैं, वो भी किसी गोरे रंग से कम नहीं होते हैं। तो बच्चों, हमें क्या करना चाहिए? अपने रंग रूप का अभिमान नहीं करना चाहिए कि हम गोरे हैं, हम तो इतने सुंदर हैं। इस बात का अभिमान कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो दूसरा व्यक्ति होता है उसमें भी आप लोगों से ज़्यादा क्वालिटीज़ होती हैं, आप लोगों से ज़्यादा अच्छाइयाँ होती हैं। तो रंग रूप के आधार पर अच्छाई को नहीं गिना जाता है। रंग रूप जो है थोड़े ही कुछ ही समय का होता है। जिस व्यक्ति का रंग रूप सुंदर होता है लेकिन उसका व्यवहार अच्छा नहीं होता है, उसकी जो है दूसरों के प्रति व्यवहार, दूसरों के प्रति वो सम्मान, आदर सम्मान नहीं होता है, तो उस व्यक्ति को कुछ ही समय तक लोग प्यार करते हैं, उसके बाद फिर उसको अच्छा नहीं मानते। लेकिन अगर सांवला व्यक्ति होते हुए भी और साधारण व्यक्ति दिखने में साधारण होते हुए भी वो दूसरों को मान सम्मान देता है, उसकी बोली अच्छी होती है, उसका व्यवहार अच्छा होता है, तो वो सबका प्यारा ज़िंदगी भर बना रहता है और बहुत उसको सब लोग प्यार करते हैं ना। तो रंग रूप का अभिमान किसी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। रंग रूप जो है कोई मायने नहीं रखता है इतना। तो ये हमें संदेश मिलता है। तो बच्चों, इसी के साथ आपका पाठ 2 मन का दर्पण यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।